A man buys a number of pens for 180 rupees. If he had bought 3 more pens for the same amount, each pen would have cost him 3 rupees less. How many pens did he buy? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट कितना दे रखा है जिससे उसने परचेज किया है. टोटल अमाउंट कितना था? वो था 180 और वो चेंज नहीं हुआ है. इतना क्लियर है. तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय. तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 बाई एक्स. क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स कितना था? एक्स था. तो यहाँ पर एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल में से अगर हम एक्स को डिवाइड कर देंगे तो एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी. इतना क्लियर है. अब उसने क्या कहा था? इफ़ ही हैड बॉट 3 मोर पेन्स. अगर उसने 3 मोर पेन्स बाई किए होते, मतलब इसकी जगह इफ़, मतलब अगर इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स वुड बी एक्स प्लस 3. अगर वो यहाँ पर एक्स प्लस 3 होता तो फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितना होता? कॉस्ट ऑफ ईच पेन वो कितना आ जाता? वो आ जाता कॉस्ट ऑफ ईच पेन वुड हैव बीन 180 बाई एक्स प्लस 3. इतना क्लियर है. अब उसने क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि यहाँ पर यहाँ पर कितना कॉस्ट आएगा कितना नहीं आएगा, वही नहीं बोला है. उसने कहा है कि पहले से उसकी जो कॉस्ट है वो 3 रुपये कम हो जाती. मतलब ओरिजिनल कॉस्ट से अगर हम फाइनल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 3 का आएगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट में से फाइनल कॉस्ट को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का. इतना क्लियर है. अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि यहाँ पर वो क्या था कि जो फाइनल कॉस्ट है वो कितनी आ गई? वो पहले वाली कॉस्ट से 3 कम आ गई. मतलब पहले वाली कॉस्ट में से 3 कम कर दिया तो फाइनल कॉस्ट आ गई. इस तरीके से करो आप, इस तरीके से करो, बात सेम ही रहेगी. क्योंकि जब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन यही बनकर आएगी. ये पार्ट क्लियर है. दोनों सेम ही इक्वेशन है. अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, 180 कॉमन ले लेते हैं. तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू एक्स. एक काम करते हैं, इसको पहले स्टेप बाय स्टेप ही बता देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो सकता है. तो यहाँ पर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 ले लेते हैं और ये आ जाएगा 3. ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 60. और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 इस तरफ आ जाएगा और एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1. अब एक्स से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा 60 इंटू 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 3. इसको हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये आ गया 180 इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x. ये पार्ट इस तरफ आ सकता है तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180. सो हमारे पास इक्वेशन बनकर आती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से इक्वेशन बनकर आई है. इतना क्लियर है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना है? हमें एक काम करना है कि इसका मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यहाँ पर हमारे पास सम कितना आना चाहिए? प्लस का 3 आना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए? वो आ जाना चाहिए माइनस का 180. अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर करके देखेंगे तो वो कितना आएगा? ये आ जाएगा. देखिए यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो एक काम करते हैं 15 इंटू 12 करके देखते हैं. क्योंकि 15 और 12 का जो डिफरेंस है वो है 3 और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? 180. लेकिन दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो डिफरेंस कहाँ से आएगा? तो एक काम करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो 15 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं. तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस का 180 रहेगा और इन दोनों का जो एडिशन रहेगा वो प्लस का 3 रहेगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का 15x और ये आ जाएगा माइनस का 12x और ये आ जाएगा माइनस का 180 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर. इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर कितना बचेगा? 15. इसमें से हम माइनस का 12 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो इस पूरे पार्ट में से हमारे पास इक्वेशन क्या थी? x इंटू एक्स प्लस 15 माइनस का 12 इंटू एक्स प्लस 15.
इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे पार्ट में से हम x प्लस 15 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15। इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 12। अब नंबर ऑफ पेन्स तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो नंबर ऑफ पेन्स नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। इतना क्लियर है। अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा ये था कि यहाँ पर हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय। इनिशियली उसने कितने कितने पेन्स बाय किए थे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो ही बॉट 12 पेन्स। बस इतना आंसर है।